हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको चूड़ीदार पैजामे की सिलाई सिखाऊंगी। तो ये मेरे दो पार्ट तैयार हो चुके थे दोनों पैरों के। और अब इसमें हम अपना क्रॉच वाला जो पार्ट है उसको, अब हम ये जो क्रॉच वाला पार्ट है उसको जोड़ेंगे अपने पैर वाले पार्ट से। दोनों तरफ जोड़ना है क्योंकि 4 पार्ट निकले थे इसके, तो सीधे वाले पार्ट को हमें जोड़ना है। और इस तरीके से हमने अपना क्रॉच वाला पार्ट जोड़ दिया है, दोनों तरफ जोड़ दिया है। और अब ऊपर से हम प्रेस कर देंगे ताकि हमें अच्छे से फिनिशिंग आ सके। और दूसरा वाला पार्ट भी हमने इसी तरीके से जोड़ दिया है। अब हम ये जो क्रॉच वाला पार्ट है, दोनों पार्ट को आपस में जोड़ना है। दोनों पैरों वाले पार्ट को हमें आपस में जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ना है जैसा वीडियो में दिख रहा है, उसी तरीके से हमें जोड़ना है। और ये हमने सिलाई कर दी है। क्रॉच वाले पार्ट, जो दोनों पार्ट को हमने आपस में जोड़ दिया है। सीधा वाला पार्ट अंदर रहेगा और उल्टा वाला पार्ट ऊपर की साइड रहेगा, तभी सिलाई करिएगा। और अब हम इसमें अब फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो ये जो जोड़ वाले पार्ट हैं, जो जोड़ है वो आगे पीछे के दोनों एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, और क्रॉच वाला पार्ट भी दोनों एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। ये क्रॉच वाला पार्ट भी एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। जो भी जोड़ आ रहा है हमारा फ्रंट एंड बैक में, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, तभी फिटिंग अच्छी आएगी। नहीं तो अलग अलग होगा तो फिर वो पैजामी देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। और मोरी वाला पार्ट भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। लेकिन फिटिंग की सिलाई करने से पहले हम इसमें जो नीचे मोरी वाला पार्ट है उसमें हम 1-1 इंच का मोड़ देंगे नीचे से। तो ये हमने मोड़ दिया है नीचे से दोनों पैरों पे, इस तरीके से सिलाई कर दी है। 1-1 इंच हमने मोड़ दिया है क्योंकि 1-1 इंच हमने इस कटिंग के टाइम फालतू लिया ही था। और फ्रेंड्स, अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मोरी हमारी 6 इंच थी, तो 6 इंच पे हम मोरी का निशान लगा देंगे। फिर उसके बाद हम 15 इंच पे हमारी चूड़ी थी, 15 इंच तक, तो 15 इंच तक हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर उसके बाद फिर 15 इंच से फिर और ऊपर 15 इंच लेके, क्योंकि लंबाई हमने एक्स्ट्रा 15 लंबाई ली थी हमने 15 इंच, वहाँ भी हम 6 इंच तक ही निशान लगाएंगे। अगर आप कटिंग का वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सिलाई का वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ इस चूड़ीदार पजामे की कटिंग का वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। और ये जो हमारा नी वाला पार्ट था, घुटने वाला पार्ट था, वो 8 इंच पे था, तो हम 8 इंच के ले लेंगे। और अब हम इन सारे निशानों को मोड़ देंगे, मतलब मिला देंगे। इन सारे निशानों को मिला देंगे। और अब हम इस तरीके से हमें निशानों को पूरा मोरी तक मिलाना है। बिल्कुल मैंने डार्क कर दिया है ताकि आपको दिख सके। और अब हम अपना क्रॉच वाला जो पार्ट है
उसकी मतलब उस पे निशान लगाएंगे। तो पहले हम कपड़े को अच्छे से फैला लेंगे। तो क्रॉच वाला पार्ट हमारा 9 इंच पे था। अगर आपने कटिंग का वीडियो देखा हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ऊपर से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे और फिर यहाँ से हम क्रॉच का निशान लगा देंगे 9 इंच पे, और फिर इन निशानों को हम मिला देंगे जो हमने नीचे मोरी तक लगाया है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है। ये मोरी का हमने लगा दिया है, फिर यहाँ से नी का हमने निशान लगाया और यहाँ से हमने क्रॉच का निशान लगा दिया 9 इंच पे। और ये आप देख सकते हैं जोड़ भी हमारे एक दूसरे के ऊपर आए हैं। और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से निशान लगा के और फिर फिटिंग कर देंगे। और हमें जो सिलाई है वो नीचे से ऊपर करनी है, कभी भी ऊपर से नीचे सिलाई करते हुए नहीं आना है, क्योंकि कपड़ा अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो ऊपर हम प्लेट डाल सकते हैं, नीचे हम प्लेट नहीं डाल सकते। इसलिए जब भी हम फिटिंग की सिलाई करें तो नीचे से ऊपर करते हुए जाएं, कभी भी ऊपर से नीचे करते हुए ना आए। तो इस तरीके से हमने फिटिंग की सिलाई कर दी है। ये देख सकते हैं जोड़ वाला पार्ट भी सारा एक दूसरे के ऊपर आया है, क्रॉच वाला पार्ट भी एक दूसरे के ऊपर आया है, और दूसरे पैर के भी जोड़ वाला पार्ट एक दूसरे के ऊपर आया है, और मूरी वाला पार्ट भी दोनों एक दूसरे के ऊपर आए हैं। और सीधा करने पे ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये देखिए सीधा करने पे भी बहुत सुंदर दिख रही है। और अब हम इसमें बेल्ट वाला पार्ट जोड़ेंगे। तो ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है, तो इसकी जो लंबाई है हमने 9 इंच ली है। 6 इंच की तैयार होगी, 2 या 2.5 इंच हमारा ऊपर नाड़े के लिए बनेगा मोड़ने के लिए, और 1/2 इंच हमारे नीचे जो अपनी पैजामी में लगेगा जोड़ उसके लिए जाएगा। और इसकी चौड़ाई हमने इसकी 21 इंच ही बैठ रही थी, मतलब तो हमने 3 या 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा है कि हमारी मतलब 23 या 24 इंच की बेल्ट तैयार हो सके। जितनी भी मतलब हमारी कमर होती है उसका हाफ लेके उसमें 5 इंच हमें लूजिंग देनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप बेल्ट बनाते हुए। तो ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था इस वजह से। तो ये देखिए हमने कपड़े को जोड़ दिया है क्योंकि हमारा थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था। तो ये हमारी 24 इंच की बेल्ट तैयार हुई है। जितनी भी हमारी कमर होती है उसका हाफ करके उसमें 5 इंच हमें जोड़ना होता है लूजिंग के लिए। अब हम इसमें नेफा बनाएंगे। तो ये पहले हम 1 इंच की सिलाई करेंगे, फिर 1 इंच छोड़ देंगे बीच में, और फिर नीचे हम पूरा सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट तैयार कर दी है। ऊपर से हमने 2 इंच मोड़ दिया है, और इस तरीके से हमने जो 1 इंच अपना गैप छोड़ा था उसमें ये नाड़ा डालने के लिए बन गया है। और यहाँ पे हमने सेंटर में और साइड में कट लगा दिया ताकि पता चल सके कि ये सेंटर का पार्ट है और ये साइड का पार्ट है। और अब हम इसको अपने पैजामी वाले पार्ट से जोड़ेंगे। तो जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसको हम सेंटर वाले पार्ट से, पैजामी के सेंटर वाले पार्ट से इस तरीके से हमने ऑल पिन से जोड़ दिया है। और ये बैक वाले पार्ट में हमने 1-1 इंच की अंदर की तरफ प्लेट डाली है ताकि बैठने और उठने में कोई परेशानी ना हो पैजामी पहनने के बाद। और इस तरीके से हमने सिलाई कर दी है। अपने बेल्ट वाले पार्ट को पैजामी वाले पार्ट से जोड़ दिया है। और ये देखिए हमने एक अंदर की तरफ प्लेट भी डाली है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई कर देंगे ताकि हमारी जो बेल्ट वाला पार्ट है और पैजामी वाले पार्ट से अच्छे से जुड़ी रहे, कोई कुछ भी ना निकले उसमें से सिलाई वगैरह। तो ये हमने जोड़ दिया है अच्छे से। और ये सिलाई देखने में भी बाहर से बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से भी जोड़ा जाता है, सिलाई की जाती है। और अब हमारी पैजामी बनके तैयार हो चुकी है। सीधा करने पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है।
अब पहनने के बाद इसकी फ़िटिंग आप देखिए कितनी अच्छी आई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।